तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और आर्मी यूनिफॉर्म की एक अलग ही लव स्टोरी है, क्योंकि जब ये दोनों साथ होते हैं तो समझ लो अच्छे दिन आ गए। और ये लव स्टोरी हमें दोबारा देखने को मिलेगी योद्धा में, जिसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। इनफैक्ट इससे पहले इसका टीजर भी ड्रॉप हुआ था, जो अच्छी खासी हाइप क्रिएट करके चला गया था अपने एक्शन से। और ऊपर से बहुत जोरों शोरों से इस मूवी के प्रमोशंस भी करे जा रहे हैं, जैसे वो स्काई डाइविंग वाला। मतलब मार्केटिंग में अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है, और बनता भी, क्योंकि इसको शेरशाह के मेकर्स ने बनाया। और मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि शेरशाह मूवी कैसी थी। बाकी इसके अलावा दो एक्ट्रेसेस भी इसमें नजर आएंगी। पहली राशि खन्ना, जो सिद्धार्थ की लव इंटरेस्ट होंगी, और दिशा पाटनी, जो एक एयर होस्टेस है। तो ट्रेलर देखने के बाद स्टोरी के बारे में क्या क्या पता चला है उस पर बात करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो भाई थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो। है मेरे को पसंद नहीं है स्पेशली बोल रहा ना कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज। नहीं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक प्राउड इंडियन सोल्जर है, जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। और वो अपने फादर के फुटस्टेप्स ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके फादर भी इंडियन आर्मी में सर्व किया करते थे, जो मोस्ट प्रॉब्ली शहीद हो चुके हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि उस पे, उसकी यूनिफॉर्म पे कभी देशद्रोही या गद्दारी का धब्बा लगेगा। बट ये धब्बा लगता है और उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, क्योंकि वो मूवी की पहली हाईजैक को रोकने में फेल हो जाता है। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। तो अब तक जिन लोगों को नहीं पता चल पाया, मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में दो हाईजैक होंगी। पहली वाली होगी जिसमें सिद्धार्थ को प्लेन से लात मार के गिराया जाएगा, और दूसरी जिसमें प्लेन गुलाटियां मार रहा है। अब जो दूसरी हाईजैक होगी, उसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला तो ये कि सिद्धार्थ उस प्लेन से बाय चांस ट्रैवल कर रहा होगा, और इंडियन अथॉरिटीज उसी को एक पोटेंशियल हाईजैकर मान लेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको गद्दार माना हुआ है। या फिर दूसरी और सबसे रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सिद्धार्थ का कैरेक्टर उन हाईजैकर्स को अनऑफिशियली ट्रेस करेगा, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुआ था। और फिर उसी दौरान उसे पता चल जाएगा कि ये लोग एक और प्लेन हाईजैक कर रहे हैं, तो वो उसी प्लेन को बोर्ड कर लेगा, ताकि वो उन हाईजैकर्स को मार के या पकड़ के अपनी इनोसेंस प्रूव करने के साथ साथ देश को भी बचा सके। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। लेकिन जिस चीज ने मेरा मत्था घुमा दिया वो था इसका गांड फाड़ एक्शन, स्पेशली ये वाला सीन। मतलब ये सीन मोस्ट प्रोबब्ली वन टेक था, जैसे हमने एक्सट्रैक्शन 2 में नहीं देखा था 21 मिनट का वन टेक एक्शन सीक्वेंस। तो वही सेम चीज इन्होंने यहाँ भी ट्राई करी है, और ट्राई नहीं, बहुत अच्छे तरीके से करा है इन्होंने। और इस ट्रेलर के इस छोटे से ही सीन ने मूवी की हाइप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। एंड इनफैक्ट ये बात मेकर्स भी जानते हैं कि वो एक्शन बेच रहे हैं, तो उन्होंने सबसे बवाल चीज ट्रेलर के एंड में दिखाई। बड़े हरामी लोग हैं साले। मतलब जाते जाते एक नॉकआउट पंच तो दे दिया व्यूअर्स को कि भैया आप जाओ और थिएटर में जाके मूवी देखो। और जहां तक मेरी आदत साथ दे रही है, तो इंडियन इंडस्ट्री की ये दूसरी एक्शन मूवी है जहां छोटी जगहों पर लड़ाई हो रही है। जैसे इसमें सिद्धार्थ एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है वॉशरूम में, और एनिमल में भी हमने देखा वो कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस। तो इस टाइप की सेटिंग एक्शन को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। और ये चीज देख के अच्छा लगा कि इंडियन मेकर्स भी अब इस तरीके के एक्शन सीक्वेंस बना रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड में देखा जाए तो बहुत नॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जांपल कैप्टन अमेरिका की वो लिफ्ट वाली फाइट। तो भाई ट्रेलर देखा जाए ओवरऑल बहुत अच्छा है, स्पेशली इसके एक्शन सीक्वेंसेस। तो भाई डेफिनेटली मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है। बाकी आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय।